नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में करारी हार से राजनीतिक रूप से बंजर हुई जननायक जनता पार्टी ने जमीन को उपजाऊ बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पार्टी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर जनवरी में नई कार्यकारिणी गठन का ऐलान कर दिया है। जींद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जहां हुड्डा पिता पुत्र को घेरने का काम किया, वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। वहीं यह भी बताया कि किस तरह से एक बार फिर से पार्टी को खड़ी करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के भविष्य के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी। इस कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश भर में पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सभी साथियों के सुझाव भी लिए और पिछले चुनावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई। अच्छे सुझाव आए, जो कमियां रही उनको कैसे आगे सुधारा जाए, जो छल हरियाणा की जनता के साथ हुआ उसको कैसे जनता के बीच में ले जाया जाए, इसके ऊपर भी साथियों के विचार आए हैं। और इसी दौरान पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान, उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी थी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज़्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतर कर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनने रखी है तो हमने प्रदेश में तो पहले पूरी करी थी। कोई और ऐसा विषय है जो उससे अलग हो तो जरूर उसके ऊपर भी पार्टी विचार करके उसका समर्थन करे। जब स्थापना दिवस मनाया जाता था एक विशाल रैली की जाती थी, अब की बार एक मीटिंग के जरिए चुनाव के बाद 2020 के अंदर भी डिजिटल तौर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था और अब भी चुनाव खत्म हुए और उसी चीज को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक आज रखी गई है। आने वाले वर्षों के अंदर जरूर उस जोश और उत्साह को दोबारा चुनावी रैली के तौर पर प्रदेश के अलग अलग कोणों में बनाएंगे। किसान आंदोलन लगातार चला, आपको नाराजगी भी सामने देखी, काफ़ी नाराजगी हुई लोगों की आपके प्रति। अब किसान आंदोलन दोबारा एक्टिव हो गया, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इनने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो मांगों के लिए कमेटियां बनाई थी, आज उन मांगों के ऊपर जिन पे सहमति बनी थी उसके ऊपर भी कदम ना उठाना, कहीं ना कहीं अपनी बात से पीछे हटना। तो समर्थन करताओं से भी पूछा हुआ, फीडबैक भी लिया हुआ, जो हार हुई विधानसभा में उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि एक और पर केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया। और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसके ऊपर
बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथी करें। उनकी सीटें कैसे बढ़ गई और आपकी कैसे घटी? तो उनसे पूछो। नहीं, बीजेपी ये चीज तो जनता के हाथ में है। अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे जिले जहां कांग्रेस की लोकसभा में स्वीप थे उसके अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। इसका निष्कर्ष कैसे निकालो? जनता के हाथ में अर्श पे ले जाने वाली भी वो है, फर्श पे ले जाने वाली भी वो है। हमारा काम संघर्ष मेहनत करना है और पूरी लगन के साथ मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ 6800 गाँव जब सदस्यता अभियान चलेगा 6800 के 6800 गाँव में जाकर हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे। ही नुकसानदायक रहा, उसमें अलग रहते तो शायद आज अलग पोजीशन में होती जज्बा। अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते? क्या 75% आरक्षण ला पाते? क्या 24 घंटे में आपकी फसल का उठान 48 घंटे में पेमेंट करा पाते? जो हमने काम करे हैं शायद हरियाणा की जनता अब समझेगी कि सरकार में जाना हरियाणा के प्रगति के लिए कितना जरूरी था और संगठन की ताकत के लिए भी बहुत जरूरी। दुष्यंत जी, आप सरकार में बड़ी होती है, पहली चीज तो यह बताओ रिजल्ट के बाद विपक्ष का नेता बना है नहीं बना? कांग्रेस मैं तो हैरान हूँ कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया मगर कांग्रेस से विपक्ष का नेता नहीं बना। और आज भी आई मी माई सेल्फ पे कांग्रेस टिकी है, मैं नहीं तो कोई नहीं। और उसका नतीजा कांग्रेस ने केवल मात्र हरियाणा में नहीं भुगता, हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी उसका नजरिया दिखाया है और अब देश भर में भी दिखाया है। इस फसलों पर एमएसपी देते हैं, आप सरकार का हिस्सा रहे, आपको ज़्यादा पता होगा। किसान कह रहे कि एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार कह रही है एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब तक मैं हिस्सा था 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी और 14 की 14 फसलें पूरी तौर पर खरीदी जाती थी। और आज के दिन 24 फसलें जो बोली जा रही है, अब वो क्या मैकेनिज्म है पिछले एक वर्ष, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी आज नहीं करूँ। जो आपका कोर वोट बैंक था जो चुनाव में खिसक गया अब आपसे, क्या रोड मैप बनाया है, पूरा रेस्ट किया है आपने कि दोबारा? हम हर गांव में 10 युवाओं को, हमारा कोर वोट बैंक युवा था और वही खिसका है। हर गांव में जब मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे 10 युवाओं को गांव से पार्टी के संगठन के साथ 18 से 25 साल की आयु के बीच के को जोड़ने का काम करेंगे और उसको ताकत के साथ अगले 5 साल संघर्ष के मैदान में सरकार की कुनीतियों के खिलाफ उतारेंगे। आपने कहा कि लोग इस बार गुलाबी गैंग की उसमें चले गए, वो जो लोग उधर गए हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए तो आने शुरू हो जाएंगे, उम्मीद आएंगे। आप खुद बताओ जींद में क्या चर्चा है? अगर जींद के अंदर कांग्रेस एक सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं जनता ने उसी गुलाबी गैंग को झटका दिया है जिसको नरवाना भी जिताई थी लोकसभा में और अब हराई। आप आंकड़े उठाकर देखो, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। रिजल्ट के बाद लगातार विपक्ष एक पार्टी का नेतृत्व टिक जाता है तो उस पार्टी का पतन इसी तरह से। क्या कारण है जो भी पार्टी छोटी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है एक चुनाव के बाद वो खत्म हो जाती है? आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ रहने का? मैंने तो नहीं देखा कि एक चुनाव के बाद खत्म हुई है। जेजेपी 0 पे आ गई तो क्या हुआ? ऐसे तो टीडीपी 12 पे आ गई थी और अब कितने पे है? 127 पे। मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बनी थी और आज सरकार का नेतृत्व कर रही है। आज के दिन ये कहना कि पार्टी खत्म होगी आपके हाथ में नहीं है, जनता के वोटर के हाथ में है। वोटर ने चौधरी देवीलाल जी को भी चुनाव हराया गहराई से और इस देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया। जनता ने विश्वास जताना है और जनता पार्टी में नेतृत्व में विश्वास जताएगी तो नेतृत्व वापस आएगा। और अभी तो मैं 36 का हूँ भाई, बुढ़ा तो नहीं हो लिया, तुम तो रिटायरमेंट लिखे बैठे। तो आपका जो कोर वोटर उसको मनाने के लिए क्या प्रयास किया जाए? देखिए, हमारा कोर वोटर युवा है और युवा के साथ साथ अगले चुनाव के लिए एक कोर हमें डेवलप करनी पड़ेगी, वो है मातृशक्ति। 30 सीटें हरियाणा विधानसभा के अंदर आरक्षित हो, 3 लोकसभा की और 30 विधानसभा की, 33% आरक्षण आने। आज हमें उस पर भी काम करना जरूरी है। युवा महिला की ताकत को संगठन के साथ अगले वर्ष के अंदर हम जोड़ेंगे। यही संकल्प आज पार्टी के स्थापना दिवस में
सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। लेकिन युवा के लिए जो बड़ा वादा किया था नौकरियों में हरियाणा की युवाओं को रिजर्वेशन, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? क्या कौशल रोजगार हरियाणा की ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमने नहीं बनाया? क्या 75% कानून को गवर्नर का अप्रूवल नहीं दिलाया? कोर्ट में स्टे किसने स्टे लिया? तो किसने लिया? दुष्यंत लेके आए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और उसका इंतजार कर रहे हैं कि उस पर बहस हो और उसमें हम पार्टी बनकर, अगर सरकार नेतृत्व नहीं करेगी तो अपनी ओर से पिटीशन डालकर उसका नेतृत्व करेंगे। पहले दुष्यंत विपक्ष में जैसे भी हैं तो सड़क पर जनता की आवाज़ उठाएंगे। मैंने तो सरकार में रहते हुए भी सड़क की लड़ाई लड़ी। सड़क पर रहकर छोटे छोटे इश्यूज को विधानसभा के अंदर रिजॉल्व कराकर, मैं आपको एक इशू बता सकता हूं जिसको आप में से किसी पत्रकार साथी ने आज तक नहीं छेड़ा। हमने बीपीएल की सीमा को 1,20,000 से 1,80,000 तक किया और उसका नतीजा आया कि हरियाणा प्रदेश में 26 लाख बीपीएल परिवारों से बीपीएल की संख्या बढ़कर 42 लाख पहुंची। 2 ही महीने हुए हैं सरकार को आए। 420 के पर्चे दर्ज करने की धमकियां दी जाती। ये छल नहीं है हरियाणा की जनता के साथ तो क्या है? अभी तो बहुत मुद्दे आएंगे।